नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता बार न्यूज चैनल में। और शुरुआत करते हैं आज के ताजा बुलेटिन की। देखिए ताजा खबरें सबसे पहले आप तक। 108 कुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ में 300 यजमानों ने दिया आहुतियां। हजारों श्रद्धालुओं ने संत श्री सीताराम जी दास जी महाराज से लिया आशीर्वाद। खबर है नवा सिटी से उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम गौगोर में बलदाधाम बालाजी मंदिर में विशाल धार्मिक कार्यक्रम के तहत 108 कुंडीय श्री राम मारुति महायज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। यज्ञाचार्य पंडित चिरंजीव शास्त्री जयपुर ने बताया कि संत शिरोमणि सीताराम दास महाराज के सानिध्य गौगोर की पावन धरा पर विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 108 कुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ में करीब 300 जोड़ों ने आहुतियां दी। 101 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर यजमानों को यज्ञ मंडप सुबह से शाम तक आहुतियां दी। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों, लाइटर और गुब्बारों से सजाया गया। शरकंडों की सहायता से विशाल यज्ञ मंडप तैयार किया गया। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ गुरुवार को कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। अंत में आरती कर प्रसाद का वितरण किया। नहीं है सीधी, वो गलत है। ऐसे प्रधान जजमान के पीछे पीछे आओ। भगवान भगवान देहि मे फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम क्षयचराचर पुष्पांजलि प्रदाने। आश्रम में मुख्य आश्रम है बलदाधाम। यहाँ पर महाराज जी जो ग्राम गौगोर में स्थित है, महाराज जी के द्वारा अब की बार यहाँ पहले भी यज्ञ हो चुके हैं। अब की बार फिर ये पुनः यज्ञ 108 कुंड का श्री राम मारुति महायज्ञ हो रहा है। महाराज श्री बड़े यज्ञ सम्राट की उपाधि से महाराज जी को नवाजा गया है, उपाधि दी गई है। यज्ञ सम्राट है महाराज जी। यज्ञ सम्राट लगता है जिसके 100 यज्ञ लगभग पूरे हो जाते हैं, वो यज्ञ सम्राट की उपाधि से अलंकृत हो जाते हैं। तो महाराज श्री 101 यज्ञ तो लगभग कराने वाले हैं, लगभग हो चुके हैं। और इनका उद्देश्य केवल ये होता है यज्ञ करवाने का, केवल प्रांतीय क्षेत्र की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए और जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण की भावना से, विश्व की शांति के लिए और विशेष रूप से गौमाता के संवर्धन के लिए, गौमाता की रक्षा के लिए, गौमाता के पालन के लिए महाराज जी यज्ञ करवाते रहते हैं। और यज्ञ का महत्व जो है, इसे इतने बड़े यज्ञ करवाते हैं तो यज्ञ का महत्व तो सब भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभव है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ की जो धुआं है, वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं, यज्ञ की धुआं आकाश में जो जाता है, ओजोन मंडल में जाती है, फिर वहाँ से बद्दल बनते हैं इस धुआं से, और बद्दल बन करके अच्छी बरसात होती है, सुवृष्टि जिसको बोलते हैं, अच्छी बरसात होती है और बरसात से अन्न उगता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न से पूरा संसार का पालन पोषण होता है। इसलिए यज्ञ कर्म होना नितांत आवश्यक है। और इन संत महात्माओं के द्वारा इसको मान लो धर्म की रक्षा मान लो, भक्ति का प्रचार मान लो, या फिर राष्ट्र के कल्याण की भावना मान लो, या फिर हमारे समस्त चराचर का पालन पोषण करने के लिए यज्ञ कर्म होना। यज्ञ नारायण का अवतार है, तो यज्ञ से वह सारे देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में बैठने वाले जोड़े 108 कुंड बने हैं और 108 कुंड में एक एक कुंड पर शायद एक एक 2-2 जोड़े इसमें बैठे हैं। और भगवान जो बैठने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यज्ञ को शास्त्रों में कल्प वृक्ष भी बताया है, इसके नीचे बैठ कर के जो भी कल्पना करते हैं उसकी पूरी हो जाती है। शास्त्रों में यज्ञ भगवान को कामधेनु भी बताया है, जो जिसको चाहिए वो यज्ञ भगवान से ले सकता है। विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी मिलती है, यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ यज्ञ भगवान के माध्यम से सबको मिल जाता है। यज्ञ वही काम दुख भवती, यज्ञ कामधेनु के समान है। इसलिए बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, राष्ट्र के कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक ही लक्ष्य है महाराज का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सद्विचार बने, अच्छे विचार बने, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी नहीं बने। ये उद्देश्य लेकर के महाराज जी यज्ञ करवाते हैं। कृष्ण है यहाँ पर आचार्य श्री